राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। मम्मी राधे राधे, भाभी राधे राधे, राधे आंटी राधे राधे राधे। तो। राधे राधे। आज जैसा कि आपको पता है, आज फुलेरा द्विज है हम्म। और ये बहुत अच्छी तिथि होती है। ये भी उसी तरीके की होती है जैसे कि इसमें कोई भी विचारने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ये वो दिन है और ये द्विज है, मतलब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो द्विज है वो हम्म, मतलब बहुत इसका महत्व है। और ये आज जो है वो 6 तिथि है। सुबह हाँ। 9:04 तक की प्रतिपदा थी, उसके बाद में द्विज लगी और ये कल सूरज उगने से पहले ही, सूर्य निकलने से पहले ही ये खत्म हो जाएगी। तो हम्म। इसलिए जो इसमें जिस तिथि में एक बार भी सूर्य का उदय नहीं होता है वो 6 तिथि हो जाती है। तो ये 6 तिथि है। तो आज फुलेरा द्विज है, आज ही से होलकास्ट शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे दिन सुंदरकांड जी का पाठ करने को मिला। आप सब मेरे जो वीडियो डालता हूँ यूट्यूब की, वो लोग आप लोग देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं हम। लेकिन किसी ने आज तक की उसके ऊपर किसी ने रिएक्शन नहीं दिया कि अच्छा लगा नहीं या तो उसको लाइक कर शेयर देंगे। करिए। लाइक कर हाँ, देंगे। अच्छा लगता है ना, हाँ, तो अच्छा लगता है देखते तो नहीं है उसको मगर शेयर देखते करिए। हैं। देखते नहीं है, लाइक देखते हैं। हाँ, तो देखती है ना, उसको हाँ, लाइक भी देखते करिए लाइक लाइक कर और हमको हैं। लाइक बताइए नहीं कि करते तो आपको वो, क्योंकि उसमें भजन जो है वो आप ही ने गाए, हमने गाए। हम्म। तो वो कैसा लग रहा है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन मिले तो हमको भी पता चले ना कि हम किसके अंदर कोई कमी है, वो भी बताएं। ये तो केवल आपस की बात है, लेकिन दूसरे को हम शेयर करें ताकि जितना ज्यादा हम इसको प्रचार और प्रसारित कर सकते हैं। तो भगवान का नाम है, जितने लोगों से ले आएंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। आज चाची हाँ की जी। तबीयत खराब। अच्छा, क्या हो गया? क्या हो गया? बुखार आ रहा है। अच्छा, अच्छा अच्छा। थोड़ा सा बचा के रखिए क्योंकि ये मौसम ही बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, उतार आपको चढ़ाव का बताएं कि अब यही गर्मी मैं आज सर्दी का। बताने जा रहा था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बसंत ऋतु आई, लेकिन बसंत के आने से पहले गर्मी आ गई। हाँ, आप सबसे देखो ना, पहले ही बता। बसंत में मौसम जो है बहुत अच्छा सुहावना रहता है। अब वो जो हम्म। फूल जो क्या कहते हैं, रोज गार्डन में जो फूल है ना, वो फूल, जो गुलाब के फूल है वो भी अच्छी तरह से निकल नहीं रहे क्योंकि गर्मी हाँ। पड़ने लगी। तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अभी जब हम फरवरी में चल रहे हैं तो आप सोचो हम्म। जून में क्या हाल होगा। बहुत गर्मी होगी। बहुत गर्मी बिना होगी, पंखा चलाए जो है चैन नहीं पड़ती है। चैन नहीं चलाना पड़ती पड़ता है। पंखा। चलिए, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा बच्चों को तो, हमारे ऑफिस के अंदर आप देखिए इंजीनियर से बड़े बड़े अच्छे, वो भी स्वेटर डाल के आते हैं क्योंकि स्वेटर भाई वो साहब भी कहते हैं डालते कि हैं। सुबह और शाम यही तो हम लोगों को लग गई तो हम लोग फिर बीमार। तासी राधे बात राधे। सही है। बोलो। तासी बेटा, राधे राधे। बोलो। ये ठीक नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? दवाई खाई आपने? हाँ, दवाई खा ली। और स्वेटर जरूर पहनो। स्वेटर मिल ही आपने नहीं रहा है स्वेटर सब। हैं बाबू? स्वेटर मिलने ना सब। तुमको लग दिया क्या मम्मी ने? मम्मी से कहो स्वेटर निकालो कह रहे हमारे को सब। पहनाओ। तो देखिए बहुत ये समय, हाँ इस समय बहुत बच के रहने वाला है क्योंकि हम लोग हाँ। अंदर रहते हैं। अंदर तो गर्मी रहती है लेकिन बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो वो थोड़ा सही सा है। ही असर करता है ना, तो उसी में तबीयत खराब हो जाती है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे। पहले हम आंटी जी से एक भजन सुनते हैं, उसके बाद में फिर हम्म। प्रतिमा भाभी जी सुनेंगे, फिर मामी जी सुनेंगे।
तो हम ठीक है। बीच में अपने क्वेश्चन भी करेंगे। रंग दे रे, रंग दे रे हनुमान राम, रंग रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे हनुमान राम, रंग रंग दे रे, राम के रंग में ऐसा रंग दे, भक्ति भाव में मुझको रंग दे, मैं जपूं सुबह शाम राम, रंग रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे हनुमान राम, रंग रंग दे, संकट मोचन नाम तुम्हारा, शिव शंकर के तुम अवतारा, ओ आए महावीर आए हनुमान राम, रंग रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे हनुमान राम, रंग रंग दे रे, लाल लाल है रूप तुम्हारा, लाल लंगोटा लागे प्यारा, ओ अंजनी के लाला राम, रंग रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे हनुमान राम, रंग रंग दे रे, तेरा नाम पुकारूं बाबा, पल पल तुझको निहारूं बाबा, मुझको दो ऐसा वरदान राम, रंग रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे हनुमान राम, रंग रंग दे, बोल वीर बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। हनुमान जी के रंग में रंग जाए तो फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि वो भक्ति शिरोमणि है। वो भक्त तो हम बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो ही निकल रही है, हम, क्योंकि ये हमारी हर सांस में, जैसे हमारा जीवन बढ़ रहा है, सांसें हमारी कम हो रही हैं। सांसें ही तो है गिनती की, सांसें कम हो रही हैं। तो हम जितना भगवान की नाम ले सकते हैं, ये कमाया हुआ धन क्या है? कमाया हुआ धन ये जो है भगवान का नाम है। जितना हमने भगवान का नाम कमाया, समझ लिया हमने बहुत कुछ कमा लिया। पैसा कितना भी कमा लो, एक दिन वो चला जाएगा। लेकिन जो राम का नाम, कहते हैं ना, विद्या जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। ऐसे ही राम का नाम, भगवान का नाम जितना बांटोगे आपको उतना आपको क्रेडिट मिलेगा। तो हमें हमेशा भगवान के नाम, तो भक्त शिरोमणि की आपने बहुत अच्छी भजन किया। अब राजा राम भगवान की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। कैलाश ऋषि मुनि आए बस आकर शीश झुकाए, कैलाश ऋषि मुनि आए बस आकर शीश झुकाए। गुरु ब्रज मोहन बेस छवि पे, गुरु ब्रज मोहन बेस छवि पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोले राजा राम भगवान की जय। बहुत अच्छा और सुंदर आपने गाया कि उनकी मुस्कनिया पे तो पता नहीं क्या क्या लुटा दे। और हाँ, कृष्ण और राम तो एक ही हैं, कृष्ण और राम एक ही हैं, उनमें एक कोई ही है। फर्क नहीं है। तो जो, हाँ, तो जो मतलब भगवान कृष्ण को देखने में मजा आता है वही भगवान राम को। बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण छैल छबीले। बस इतना सा फर्क है। हम्म। भाभी जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज ठीक हुई? नहीं आ रही? नहीं आ रही आपकी आवाज? कहाँ शुभांशी नहीं है क्या? चलिए, मैं आपको एक कहते हैं कि हमने कहा कि आप संतों के संग, संतों का संग होना चाहिए, उसी को हम्म। सत्संग बोलते हैं। और सत्संग की महिमा बहुत होती है। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। संतन के संग तागरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, होयो बड़ो तेरे भाग रे। संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी। ये जो आप हमारे साथ में जुड़ते हैं ना, तो हम्म। इसमें आपको बहुत ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि किसी जो नामी ग्रामी है उनके साथ में अगर आप जुड़ो, तो उनके साथ में तो जो लोग भगवान को नहीं चाहते हैं वो भी जाकर के मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन एक ऐसे आदमी के साथ में जुड़ो जो केवल आपको भगवान के सत्संग के लिए आपको प्रेरित करता है, तो समझ लो भगवान तो उसको, आपको मेरे से ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा। तो संतन के संग पूर्ण कमाई, होयो बड़ो तेरे भाग रे। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी। डुबकी बनी, डुबकी बनी प्रहलाद की बन गई, डुबकी बनी प्रहलाद की बन गई। गुरसुमरन बैराग रे, सुमिरन बैराग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी। कहत कबीरा सुनो भाई, कहत कबीरा सुनो भाई, साधो राम भजन में लाग रे, साधो राम भजन में लाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी भली बनेगी, भली बनेगी। जय हो सीताराम भगवान की जय। बहुत सुंदर। मैं बहुत अच्छा भजन। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे भजन सुनाऊं जिसमें कुछ मिले। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन कर रहा था कि आप सबको मैंने बताया है कि
सुरसा ने 100 योजन का मुख फाड़ा, तब हनुमान जी अंदर गए। हनुमान जी जो है अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, उनको आठों अष्ट सिद्ध, आठों सिद्धियां और 9 निधियां, भक्ति जो होती है 9दा भक्ति, उनको सब प्राप्त थी। वो जो चाहते वो कर सकते थे, उन्होंने किया। तो 100 योजन का उसने मुंह फाड़ा, तब वो अंदर गए। ऐसा क्यों? मैंने बताया था आप लोगों को। भूल गए। कोई बता सक अब यही तो है। मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूँ कि आप जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको आप देखो भी। उसमें क्या है, आपको ज्ञान भी मिलेगा, जो हम बात करते हैं वो बातें भी मिलेंगी। आप जो भजन गा रहे हो उन भजनों को भी आप सुनोगे तो आप अपने भजनों के अंदर क्या कमी रह गई वो भी देख सकते हो। और मैंने इस बार कौन सा भजन गाया, अगली बार कौन सा भजन गाया, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। समुद्र जो था वो 100 योजन लंबा था। कितना था? 100 योजन लंबा था। हाँ इसीलिए उसने जब 100 योजन का मुख फाड़ा, वो अंदर गए गलाए। इसका मतलब वो हाँ 100 योजन को पार कर लेंगे। बात कर लेगा। ठीक है, तो ये बात आप भूले नहीं। और जब कभी आपस में किसी सत्संगी के साथ में बैठे तो चर्चा भी करें, वो आपको याददाश्त बनी रहेगी। और ये भी पता आपको रहना चाहिए कि आपको ये सवाल किसने बताया। तो आप जब आपके ऊपर चर्चा करें कि भाई नहीं ऐसा नहीं था, तो आप मुझको बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि वो ऐसा क्यों था, ऐसा कैसा था। मैंने बता दिया। क्या कोई बात नहीं। ये हम ताकि आपको ध्यान, अभी मैं और भी कुछ कई चीजें बताई हैं, और ये है कि आपको पता चलती रहे। और आपके अंदर वो जो कुछ पता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो माता जानकी के साथ कौन सी राक्षसी रहती थी? वो तीर्था। तीर्था तीर्था रहती थी। रिजता सिंह। तीर्था रहती थी। हम्म। तीर्था किसकी बेटी थी? वो विभीषण विभीषण जी की। ये भी विभीषण मैंने की। आपको बताया था। हाँ हाँ, विभीषण विभीषण की। जी बताया था मैंने आपको। हाँ ये तीर्था जो तो थी याद। विभीषण की बेटी विभीषण। थी। हाँ हाँ जी। राम को अत्यधिक प्रेमी थी, राम जी हाँ की। जी। तो ये सब चीजें जो मैं बताता हूँ इसीलिए बताता हूँ कि ताकि आप जो है उस चीज को अपने अंदर हम ग्रहण करें और दूसरे के साथ में चर्चा करें। जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में तो भर जाता है। प्रैक्टिस ही तो है। हम रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान चालीसा याद हो गया। हाँ। हम जो चीज रोजाना पढ़ते हैं ना, कुछ चीजें आप लिखते रहो। लिखने से जो दिमाग में नहीं आएगी वो लिखने से आ जाएगी। आपने रोजाना कहते हो, वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इतनी बड़ी हनुमान चालीसा है, इतना हनुमान अष्टक है, हम कहाँ याद कर सकते थे। लेकिन क्योंकि रोजाना पढ़ते याद हो गया। अब सुंदरकांड भी बहुत सा मैं बिना देखे बोलता रहता हूँ। तो आपकी प्रैक्टिस ये जरूरी है। और हम चर्चा करें, यही सत्संग है। चलिए। आज इन्होंने जैसा बताया फुलेरा दूज है, तो होली की आज से शुरुआत हो जाती है। हाँ, तो आज होली के ऊपर हम सुना रहे हैं। सुनाओ 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 सुनाओ, बहुत। मैं भी सुनाऊंगा, मैंने भी रख रखा है। अभी सब सुनेंगे, इसीलिए मैंने सुंदरकांड जी का पाठ जो है ना बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, किशोरी ताकि जी के हम उस भजन पे आज एक कर सकें। सुनी भान किशोरी जो मोसे न खेले होरी, तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने
की भाला है। मैं लायो रंग कटोरी, जो मुझसे न खेले होरी। तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। सुन ले ब्रज भान किशोरी, जो मुझसे न खेले होरी। तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो नहीं लग जाएगी। रहा है। मैंने लग रहा है। ये होली नई नई चुनरिया चुनरिया है, चालाक बड़ो सावरिया है। ये राधा रानी जी कह रही है। मेरे संग नाई सखियां मोरी, जो जो तूने तूने करी करी बरजोरी। बरजोरी। मेरे संग नाय सखियां मोरी, जो तूने करी बरजोरी। तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। सुन ले ब्रज भान किशोरी, जो मुझसे खेले होरी। तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैंने केसरी रंग घुलवायो है, गुलवायो है ते होरी में मन मैंने तो लायो आयो है। है। तुहे बंधी प्रेम प्रेम की की डोरी, डोरी, जो जो मुझसे न खेले होरी। मोह बंधी प्रेम की डोरी, जो मुझे मुझसे न करे करे बरजोरी। चोरी। मैं तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। सुन ले ब्रज भान किशोरी, जो मुझसे न खेलो होरी। तो तेरी मेरी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाए। ये तो भगवान होली के रसिया हैं, इसलिए तो बहुत बोले शंकर भगवान की जय। जय। जब होली खेले मेरे भोले बाबा, जब होली खेले हमारे भोले बाबा। अबीर गुलाल के भरे हैं, अबीर गुलाल के ताल भरे हैं। नंदी को लेके खेले हमारे भोले बाबा, नंदी को लेके खेले हमारे भोले बाबा। गजब होली खेले हमारे भोले बाबा। ढोलक बाजे मजीरा बाजे, ढोलक बाजे मजीरा बाजे। नंदी को लेके नाचे मेरे भोले बाबा, नंदी को लेके नाचे हमारे भोले बाबा। गजब होली खेले हमारे भोले बाबा। मोदक लड्डू के थाल भरे हैं, लड्डू के थाल भरे हैं। मोद पापड़ गुजिया के थाल भरे हैं, पापड़ गुजिया के थाल भरे हैं। धतूरा लेके नाचे हमारे भोले बाबा, धतूरा लेके नाचे हमारे भोले बाबा। जब होली खेले हमारे भोले बाबा। कोई पहने साड़ी तो कोई पहने लहंगा, कोई पहने तो कोई धोती कुर्ता। बागंबर ओढ़े नाचे हमारे भोले बाबा, बागंबर ओढ़े नाचे हमारे भोले बाबा। गजब होली खेले हमारे भोले बाबा। झूम झूम कर नारी नाचे, झूम झूम कर नारी नाचे। भूतों के संग नाचे हमारे भोले बाबा, भूतों के संग नाचे हमारा जब होली खेले
हमारे बोले बाबा, बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छा भजन है। बोली हमारे बहुत। ये हाँ, पहली बार सेम सुना टू है यू। और अच्छा भजन सुना है, बहुत अच्छा। हमारे भोले बाबा, भोले बाबा की तो हमने सुना ही नहीं। सबको हम तो हैप्पी कृष्ण होली, भगवान की सुनते रहते थे। हैप्पी होली। हाँ, सेम टू यू। मामी जी। हाँ। अच्छा, आपने जब ये भजन सुनाया ना तो वो याद आ गई कि हाँ पहले गुजिया और वो सब कितना बना करता था हम लोगों के यहाँ तक कि दाल मोठ वगैरह हाँ, सब कुछ बनती थी, घर के ऊपर ही बनती थी। वो सब घर में जमाने ही बनती। कुछ और थे। हमारे यहाँ वो एक इंजीनियर है लड़की, तो आज वो उसके घर के हम्म। ऊपर चिप्स बनेंगे कल, तो वो चिप्स लेके आई थी। तो कहती है चलिए सर वो आज चिप्स खाएंगे, तो फिर आज उसने खिलाया तो वो बहुत दिनों बाद घर के चिप्स खाने को मिले, मजा अलग। क्योंकि घर की होली बनी पे। चीज की बात ही अलग हो। तो आपने जब अभी सुनाया ना तो वो पुराना, होली खेलत नंद लाल, बीरज में होली खेलत नंद लाल, होली खेलत नंद लाल, बीरज में होली खेलत नंद लाल। ग्वाल बाल संग रास रचावे, ग्वाल बाल संग रास रचावे, नटखट नय गोपाल, होली खेलत नंदलाल, होली खेलत नंदलाल में, होली खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक झांझ मंजीरा, ढोलक झांझ मंजीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, बाजत ढोलक झांझ मंजीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, नाचत दे दे ताल, नाचत दे दे ताल, बीरज में लिखे लते नंदलाल, होली के लते नंदलाल, बीरज में होली के लत नंदलाल। भर भर मारे रंग पिचकारी, भर मारे रंग पिचकारी, रंग गए ब्रज के नर नारी, भर मारे रंग गए ब्रज के नर नर नारी, उड़त अबीर गुलाल, उड़त अबीर गुलाल, बीरज में होली के लते नंदलाल, बीरज में होली के लते नंदलाल, होली के लत में होली के लते नंदलाल। ऐसी होली खेली कनाई, ऐसी होली खेली कनाई, यमुना तट पर धूम मचाई, खेली कनाई यमुना तट पर धूम मचाई, रास रचाए नंदलाल, रास रचाए नंदलाल, बीरज में होली खेलत नंदलाल, बीरज में होली खेलत नंदलाल, होली खेलत नंदलाल, बीरज में होली खेलत नंदलाल। जय हो। जय बहुत हो सच। मेरे कृष्ण भगवान की जय। बहुत अच्छा भजन। अच्छा आपको भजन। बताएं, ऐसी फागुन का महीना लगता है, वहां पर रंग मतलब जैसी बसंत पंचमी आती है और मथुरा में और हाँ। वृंदावन में होली शुरू हो जाती हम्म। है। एक हम रहती। और एक पंडित महीना जी, रहती। ये दुर्गा पंडित जी थे, और जो हाँ। महेश पंडित जी जो बेचारे नहीं रहे, हम तीनों जा रहे थे दिन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करने, पीछे बच्चों ने हम्म। रंग डाल दिया, जबकि मतलब फुलेरा दूज भी नहीं हुई थी। हाँ। तो वहां पे होली अभी आप देखिए, तो मैं तो देखता हूँ बाकी बिहारी लाल से लाइव आता है फेसबुक पे, तो वहां पे खूब अभी गुलाल रंगों की होली शुरू हो गई है, बस मतलब बाकी बिहारी मंदिर में। तो मतलब वहां की होली है भी अनोखी, और जब हमारे भगवान वहां की तो होली फिर लोगों को
और वहाँ का रंग अलग है, मथुरा का रंग अलग है। अभी परसों फूलों की होली हुई है, तो मैं जो सोचता हूँ कि फूलों की होली, उसका अलग ही मजा है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ जब भागवत होती है तो फूल बरसाते हैं, कितना आनंद आता है, वो आनंद ही कुछ और है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने त्योहार को मनाए भगवान का नाम लेते लेते। और एक बात और बताएं आपको, मेरी मम्मी जो थी वो तो त्योहार वगैरह बड़ा अच्छे से करती थी, और ईश्वर ने हमारे को कम से कम ऐसी भगवान ने दी है ये कि तो है। ये भी मतलब त्योहारों हेलो, को सही से मनाती है। हाँ, आ आवाज आ गए। गई है, आपकी आवाज आ गई है। राधे राधे, आ गए। आवाज आ गई है। अभी राधे राधे। आपसे ही भजन सुनेंगे। हम्म, थैंक यू शुभांशी, थैंक यू। हाँ, तो मतलब मैं आज के बुला दिन लिया से था हमारे घर में, कोई बात नहीं, हमारे घर में बरगुलियां बनती हैं मेहंदी आज के लगाने के दिन से, लिए। फुलेरा के से। तो गोबर की, अच्छा अच्छा। जिनकी मतलब माला बना करके वो होली जलती है घर के अंदर, तो ये करती हैं। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा आपको अच्छा। बताएं, एक अंदर से बहुत अच्छा लगता है। कई लड़कियां हैं नहीं करती, लेकिन भगवान ने हमारी सुनी। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी माँ मुझको कहती कि भैया हमारे मानते हैं, करते हैं, तो इसीलिए नवरात्र होते हैं। लेकिन मैं कहता था कि मम्मी आप करवाते हो ना तभी होते हैं। अगर आप मतलब मेरा सहयोग ना करो ना तो हम नहीं कर सकते अकेले, क्योंकि नौकरी करनी है और फिर घर के ऊपर आकर के हमसे नहीं हो सकता। हम व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो पूजा है, जो कार्यक्रम है, वो हम नहीं कर सकते। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। गोविंद बोलो, हरि बोल बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। गोविंद बोल, हरि गोपाल बोलो, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैया की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैया की जय जय। गोविंद बोलो, हरि बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बहुत जय अब गोपाल, आंखों से जय जय दिक्कत राधा होने लगी रमण हूँ। हरि बहुत गोविंद, जय जय। अच्छा। बहुत अच्छा ये मंत्र है। और हम भगवान का इसी तरीके से नाम लेते रहे तो गोविंद गोविंद। आपको पता है गोविंद क्यों नाम रखा है? गोविंद गौ, गो से, गो गौ। गौ से गौ गोविंद बना है, गौ से। हाँ हाँ। तो मैं बताऊंगा इसका भी आगे। तो सुनाओ भजन, फिर हम
आगे गाय बताते हैं बछड़ा कब तक। शायद पूजा। चलो आप बताइएगा फिर। नहीं नहीं, वो बताएंगे। हाँ बताइएगा। राम नाम तेरी जीभा बोले, नस नस बोले हरि हरि। हरी प्रेम बिना कभी राम न मिलते, प्रेम बिना कभी कभी राम न राम मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। राम नाम तेरी जीभा बोले, नस नस बोले हरि हरि। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। ये सौदा बड़ा महंगा है, कीमत को देना पड़े। ये सौदा महंगा है, कीमत को चुकाना पड़ता है। दीदार करण के खातिर फिर हस्ती को मिटाना पड़ता है। जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, तो मन भी बोले हरी हरी। राम नाम तेरी जीभा बोले, नस नस बोले हरी हरी। जो शीस तली पर रख न सके, जो शीस तली पर रख न सके, वह प्रेम गली में क्यों आए। जब मन विषयों से हटा नहीं, तो भक्ति का ढोंग क्यों रचाए क्यों। जब मन विषयों से हटा नहीं, तो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जब प्रेम दीवाना बन जाए, जब प्रेम दीवाना बन जाए, तो मन भी बोले हरी हरी। राम नाम तेरी जीभा बोले, नस नस बोले हरी हरी। राम नाम तेरी जीभा बोले, नस नस बोले हरी हरी। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। जो प्रेम नगर में रहते हैं, जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें लोग बावरे कहते हैं। जो ताने जग में सहते हैं, उन्हें लोग दीवाना कहते हैं। जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, तो मन भी बोले हरी हरी। राम नाम तेरी जीवा बोले, नस नस बोले हरी हरी। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं हरी खरी। बहुत सुंदर। राम बिना, बहुत देखिए बहुत अच्छा अच्छा भजन था, भजन। क्योंकि राम का नाम, मैंने आपसे बार बार एक बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं? कहता हूँ कि हम अपने को भगवान की पत्नी मान ले, तो आज समझो कि हमें भगवान को पाने में देर नहीं रहेगी। देर नहीं लगी। औरत के लिए आदमी, औरत के लिए उसका आदमी होता है, उसके लिए किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों के लिए, उनके लिए माँ बाप सब बाप। कुछ है, ऐसे ही हमारे लिए भगवान सब कुछ है। और भगवान को मानना है तो हमें ऐसे उसको मानना पड़ेगा कि हम उसकी पत्नी है। तो हम, पत्नी क्या है? अपने आदमी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है ना, तन मन धन जो भी कुछ है वो सबको न्यौछावर कर देती है अपने आदमी के लिए। तो हम ये मान के चले कि हम उसकी पत्नी है, तो हम भगवान के लिए सब कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? बताइए मामी जी। आपकी हाँ बातें तन मन सब कुछ है तेरा। बिल्कुल। है तो तेरा, हाँ है तेरा, हाँ। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? हम कर हमारे सामने अगर एक छिपकली आती है तो हम भाग जाते हैं। अरे छिपकली आ गई, चूहिया आ गई।
चूहे से हम डर जाते हैं, फिर कहते हैं तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर हम काय को भगवान की पूजा कर रहे, चूहा आया कूद गए, हट गए, तो तेरा है तो तू जानना, हम क्यों डर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि हम कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। लेकिन एक औरत आदमी के लिए समर्पित होती है कि नहीं होती, बताइए आप। होती है। पक्की है। अब आज तो समय बदल गया है, आदमी वैसे नहीं रहे, भगवान किसी के प्रति गलत ना निकाले, लेकिन हकीकत में यह है कि औरत बनाई गई है, औरत अपने आदमी के लिए समर्पित होती है, बच्चे अपने माँ बाप के प्रति होते हैं, उनके लिए किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, कि उनकी सबसे बड़ी गुरु माता बहन वो जो है भगवान, सब कुछ बच्चों के लिए उसकी माँ है। माँ खुद भूखी रह जाएगी, बच्चे को कभी भूखे नहीं रखेगी, गीले में पड़ी रहेगी, बच्चे को कभी गीले में नहीं रखेगी। माँ जैसी तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो माँ है। तो मतलब स्त्री के लिए उसका पति है। अब आजकल समय थोड़ा सा जो हम देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो गए हैं, वरना औरत के लिए केवल उसका पति होता था और कुछ नहीं होता था। तो क्योंकि वही भाव हम अपने भगवान के प्रति रखें तो फिर देर नहीं है उसको पाने में। नाम मीरा नाम राधा, अपने लिए कह रहा हूं, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, पास हमारे पास हमारे केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है। जब से तेरी सूरत देखी, औरत जब अपने पति को देख लेती है तो क्या होता है, जब से तेरी सूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी। तो प्रेम उसके प्रति औरत का बढ़ जाता है ना अपने आदमी की जब सूरत देखती है। तो जब से तेरी सूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी, अपना तुम्हें बनाना है। हमारा भाव भगवान के प्रति है, औरत का अपने पति के प्रति होता है, ऐसे हमारा भाव भगवान के प्रति है कि जब से तेरी सूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी, अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। और किसी को क्या जानूं मैं, और किसी को क्या मैं जानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। जो मेरी लगन है वो तुम्हारे प्रति, सब कुछ मेरी लगन तुम्हारे प्रति है। अपनी लगन को सब कुछ मानूं, दिल का दर्द सुनाना है। आपके दर्द को कौन सुन सकता है, कौन दूर कर सकता है, केवल एक वो बंसी वाला ही है जो दूर कर सकता है। तो दिल का दर्द सुनाना है, जन्म जन्म से भटकी मोहन। अब जन्म जन्म से भटक रहा हूं, तो जन्म जन्म से भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी प्रीतम। जन्म जन्म से भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी प्रीतम। अब न तुम्हें बुलाना है, अब न तुम्हें बुलाना है, अब न तुम्हें बुलाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी हमको पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, बहुत अच्छा फिर भी भजन, शाम को पाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भजन। सब
सवा 9 बजे। हमारी दिल की ये आवाज है कि केवल ईश्वर, जब तक ये जिंदगी है तेरा नाम लेते लेते बीत जाए, कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, क्योंकि एक वही तो ईश्वर तो है जो लागी लगन, मीरा हो गई मगन, भगवान के प्रति समर्पित हो गई, तो भगवान को उसको दर्शन भी दिए, और उस आज उसका नाम भी अमर है मीरा का। ईश्वर के पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको किसी तरीके से ये लगे कि जुड़ के आपको कुछ आया भगवान का, हमने कुछ भजन नाम लिया, तो आपका भी नाम लेते हैं और हम भी अपना नाम सुना देते हैं। अब कौन सुनाएगा भजन? हमने, क्योंकि अब ये सुंदरकांड को थोड़ा सा, अब आपको भजन ही सुनने को मिलेंगे, और जो हमारे बीच में सत्संग होगा, कुछ बातें आप भी बताएं, ताकि केवल मेरा ना सुने, आप केवल आप हमको भी ज्ञान दें। मामी जी आपसे भी, आंटी जी आपसे भी कहता हूँ, मामी जी से कि कुछ ज्ञान की वर्षा करा करिए कि हमको भी कुछ सुन मिले। मेरी झोंपड़ी में श्याम जी पधारे, किस्मत के मेरे गयारे, ओ आजा रे श्याम मेरे आजा रे, आजा रे श्याम रे, ओ करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, मेरी झोंप ऐसे जगमगाई, मेरी झोंपड़ी जगमगाई, पे जैसे चांद सितारे, आजा रे श्याम मेरे आजा रे, आजा रे श्याम मेरे आजा रे, उलझन हुई है मन में मैं खिलाऊं क्या, उलझन हुई है मन में क्या मैं खिलाऊं, उलझन हुई है मन में कहाँ मैं बिठाऊं, उलझन हुई है मन में कहाँ मैं बिठाऊं, भोजन है रूखा सूखा मैं कैसे खिलाती है आंखों आंखों से असुअन की, आजा रे सांवरे आजा रे, ओ आजा रे सांवरे आजा रे, पिछले जन्म का मुझे ये फल मिला है, पिछले जन्म का मुझे ये फल मिला है, बावरा ये मन मेरा चमन सा खिला है, बावरा ये मन मेरा चमन सा खिला, किस्मत के मेरे खुल गए ताले, आजा रे सांवरे आजा रे, ओ आजा रे सांवरे आजा रे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर। प्रसाद विष्णु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा कुछ बात करने लग गया था, तो थोड़ा सा मेरे, क्योंकि माफ करिएगा, मैं नहीं सुन नहीं पाया, क्योंकि हम, एक बात सुनिए आप मेरी, हमारा ये आंखें देखती रहे और हमारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है ना, तो आप कान भी खुले हुए हैं, आंख भी खुली हुई है, लेकिन वो ऊपर से निकल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे को एकाग्रचित होने के लिए कि हमारी आंखें भी उसी तरफ हो, कान भी उस तरफ हो, और ये दिमाग, मन मन की आंखों से देखो। ये मन की आंखें जब बंद हो जाती हैं तो आदमी की आंखें खुली रहती हैं, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ये है हकीकत। तो हमारी मन की आंखें
इसीलिए तो वो भजन एक आपने सुना होगा कि मन की आंखें खोल मनवा, तो वो इसीलिए गाया गया है, इसीलिए गाया गया है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है, देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है, उनके संग में सरस्वती विराजी है। उनके मुख से चारों वेद निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो विष्णु जी की महिमा निराली है, देखो विष्णु जी की महिमा निराली है, उनके संग में सरस्वती, उनके संग में लक्ष्मी विराजी है। उनके हाथों से धन के कुबेर निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। उनके हाथों से धन के कुबेर निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो राम जी की महिमा निराली है, उनके संग में सीता विराजी है। देखो राम जी की महिमा निराली है, उनके संग में सीता विराजी है। उनके बाणों से रावण के प्राण निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो भोले जी की महिमा निराली है, उनके संग में गौरा विराजी है। देखो भोले जी महिमा निराली है, उनके संग में गौरा विराजी है। उनकी जटाओं से गंगा की धार निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो कृष्ण जी की महिमा निराली है, देखो कृष्ण जी की महिमा निराली है, उनके संग में राधा विराजी है। उनके संग में राधा विराजी है। उनके मुख से गीता का ज्ञान निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। उनके मुख से गीता का ज्ञान निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा विष्णु निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले बहुत अच्छा सभी भजन। देवी से अरे मान लीजिए जय, बहुत अच्छा आपने भजन। बहुत अच्छा भजन सुनाया, बाकी हम्म, दिल को छू गया, बहुत अच्छा भजन सुनाया। हम्म, कहाँ से छुपा रखा था आपने। बहुत कभी ऐसे भजन सुनने को मिलते हैं कि उनसे दिल भर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ये पास भी था। बहुत अच्छा लगा। हाँ, भाभी जी आप अनम्यूट होकर के एक भजन सुना दीजिए। भैया लक्ष्मण आश्रम सुना, सिया प्यारी किधर को गई, करूं मैं क्या रखवाल बनाया था तूने,
रखवाल बनाया था तूने, रखवाली किधर को गई, करूं मैं क्या। प्रभु तुम्ही मुख से बोलो, चोंच पक्कियों मुख खोलो। हरे वनस्पति और लताएं, उत्तर रूप तुम्ही बोलो। मन सुमन करो विकसित मेरा, मन सुमन करो विकसित मेरा। दुख हारी किधर को गई, करूं मैं क्या। रखवाल बनाया था तुमको, रखवाली किधर को गई, करूं मैं क्या। भैया लक्ष्मण आश्रम सूना, सिया प्यारी किधर को गई, करूं मैं क्या। हाय जानकी किधर गई, मूर्त दीन की किधर गई। हाय जानकी जान जानकी, प्रिय जानकी किधर गई। मन सुमन करो विकसित मेरा, मन सुमन करो विकसित मेरा। दुख हारी किधर को गई, करूं मैं क्या। भैया लक्ष्मण आश्रम सूना, सिया किधर को गई, करूं मैं क्या। ये राम जी ने एक रचना रची थी, बहुत अच्छा भजन। क्योंकि रावण को मारना था, रावण को मारना था, तो उन्होंने ये चीज ये चीज जो है ना, उसको भी लक्ष्मण जी को भी नहीं बताई थी, केवल सीता माता और राम जी को पता था। और जब, क्योंकि आग की आग भी उनके पिता ने तो उनको सौंप दिया था, और जब वापिस आई है तो आग में से लेने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा करवाई थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। और उन्होंने वही सब कुछ किया जो एक मनुष्य के रूप में आदमी करता है। इस राम जी के को समझना पार्वती जी नहीं पाई थी, और जब वो सती नहीं समझ पाई थी, और सती ने जाकर के राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। सती ने जब देखा था राम जी को मनुष्यों की तरह करते करते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान राम हो सकते हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि सीता माता का वो वेश बना करके गई थी, और उन्होंने कहा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो भगवान ने जब देखा तो उन्होंने कहा माता, मुझसे क्या अपराध हो गया। तो उन्हें बड़ा लज्जा सी महसूस हुई, और वो वापस आई। और जब वो वापस आई तो शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ, कह रहे नहीं वो ठीक है, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। लेकिन शंकर भगवान ने अपनी आंखों से मतलब देखा दृष्टि से, तो उन्होंने भेष बनाया था सीता जी का, और सीता जी को वो भगवान राम को अभिष्ट अपना वो मांगते थे, इष्ट शिव जी मानते हैं। तो उन्होंने कहा जब तुमने सीता का मतलब रूप रख लिया ना, तो अब तुम मेरी वाम भाग में बैठने लायक नहीं रही, अब तुम पूजनीय हो गई। तो भगवान पूजा करने चले गए, तब करने चले गए थे, बाद में बैठे थे, तो ऊपर से जब जा रहे थे, वो आपने सुना होगा कथा कि सती हिमालय के घर में वो था, यज्ञ कर रहे थे। वो दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे थे, तो दक्ष प्रजापति सब लोग जा रहे थे, तो माता पार्वती ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो बोले मैं भी जाऊंगी, तो मना कर दिया। तभी इसीलिए कहते हैं कि औरत अपने मैके जाए, लेकिन कोई फंक्शन हो तो बिना बुलाए बिना इज्जत के नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहीं भी नहीं जाना चाहिए।
हाँ, तो उन्होंने जब जबरदस्ती करी, वो गई और फिर आपको सबको पता है कि क्या हुआ। तो मतलब कहने का यह है कि सीता माता का इतना बड़ा भगवान का हमारा वो रूप है, और भगवान इतना मतलब सब कुछ करते हैं, तो हमें भगवान के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। और एक बार को तो लक्ष्मण जी को भी मतलब बुरा लगा था कि क्यों अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की लीला को तो ईश्वर ही जाने। हम लोग कौन है, हम क्या जान सकते हैं उसके विषय में, कुछ नहीं जान सकते। सही बात। तो आपने जो है भजन मामी जी आज बहुत अच्छा सुनाया था मुझे। मामी जी ने सारे भगवान का सब मतलब सारे भगवान जी का भजन गा दिया। और मैंने सोचा माता जी का नहीं हुआ ना, एक माँ का, तो छोटा सा एक भजन सुना रही हूँ। सुनाइए। माँ की आंखों में ममता भरी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ की आंखों में ममता भरी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। मैंने लहसुओं की माला बनाई, माते दुर्गे तुम्ही को चढ़ाई। मैंने अश्वों की माला बनाई, माते दुर्गे तुम्ही को चढ़ाई। जिसकी टूटे नाए को लड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ की आंखों में ममता भरी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। मैंने जब जब तुम्हें है पुकारा, शेरा वाली तुम्ही हो सहारा। मैंने जब जब तुम्हें है पुकारा, शेरा वाली तुम्ही हो सहारा। मैं हूँ तेरी तू है माँ मेरी, घड़ी दो घड़ी। माँ की आंखों में ममता भरी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। मेरी नैया पड़ी मझधार, सिरा वाली करो बेड़ा पार। मेरी नैया पड़ी मझधार, सिरा वाली करो बेड़ा पार। माता आकर के द्वारे खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ की आंखों में ममता भरी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलो सिरावली मैया की जय। दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। घड़ी दो घड़ी। तो माता क्या है? शक्ति है। माता क्या है? शक्ति है। शक्ति। माँ के बिना शंकर के आगे जो शिव लगता है ना, वो भी अगर ना लगाया जाए ई, तो सब रह जाता है। मतलब माँ जो है वो शक्ति है। तो शक्ति क्या है? शिव। शिव में ई की मात्रा होती है ना, वो शक्ति, शिव। तो सब रह जाता है। तो माँ की महिमा तो है ही, तो माँ के बिना कोई गुजारा नहीं है। तो माँ को पाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा भजन। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को राधे राधे। और राधे। आप ये जो वीडियो है वो देखिए,
भागवत दर्शन दिल्ली पर, वैसे मैं जो है लिंक शेयर भी कर देता हूँ। तो इसमें केवल आपको भजन सुनाई देंगे, और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपनी राय भी दें। कोई अच्छी कोई राय होती है वो भी आपको बताएं। इसी के साथ राधे राधे। मंगल भान अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ